जोड़ों का दर्द रहता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। संगत जी, ये दो वो सरल और अचूक उपाय हैं जो गुरुजी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ये गुरु जी की उस संगत का सत्संग है जिनके प्रिय दोस्त गुरु जी की वो पुरानी संगत है जो स्वयं गुरु जी महाराज से मिले हुए हैं। वो गुरुजी के सत्संग जब अंकल को सुनाते हैं, अंकल बताते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो साक्षात गुरुजी महाराज से बात कर रहे हों। संगत जी ने बताए हैं गुरुजी के दो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही सरल उपाय जो आपको कोलेस्ट्रॉल और साथ ही साथ आपके जोड़ों के दर्द की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आज के सत्संग में गुरुजी महाराज ने इन दो अचूक उपाय के साथ आपके लिए भेजी है खजानों की ब्लेसिंग्स। और आप संगत जी, अगर गुरुजी महाराज ये सत्संग आज आपको सुनवा रही हैं तो यकीन मानिए आज आपके लिए दिव्य खजानों की ब्लेसिंग्स महाराज ने भेजी है इस सत्संग के माध्यम से, क्योंकि आज का ये सत्संग बहुत ही चुनिंदा और मुट्ठी भर संगत के लिए महाराज ने भेजा है। और ये सत्संग आप तक पहुंचा है तो समझ जाना कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। संगत जी, आज गुरुजी महाराज इस सत्संग के माध्यम से आपको लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, खजानों की ब्लेसिंग्स। अब तक आप जो भी संघर्ष कर रहे थे, जो भी सपने देख रहे थे, अब वो सब साकार होने का समय आ गया है। गुरुजी महाराज ने आपको खजानों की ब्लेसिंग्स दे दी है। गुरुजी का हुक्म है संगत जी कि बहुत जल्दी वो आपको अपना एक सुंदर घर और एक नई गाड़ी ब्लेस करने वाले हैं। तो संगत जी, जिनका भी आज गुरुजी महाराज से इन दिव्य खजानों की ब्लेसिंग्स चाहिए, वो अपना शुक्राना अभी इसी वक्त गुरु चरणों में लगाएं, कमेंट्स में अपनी हाजिरी लिखें, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे खजानों की ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, सत्संग को आगे और संगत के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि जब आप इसे शेयर करेंगे तो आप अपने मन में जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी विश है, उसको जरूर बोलना और कहना कि हे मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी झोली भर दी है। जब आप पूरे विश्वास से ऐसा कहेंगे तो महाराज बहुत जल्दी आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे और आपकी हर मनोकामना को पूरी कर देंगे। बस महाराज का शुक्राना करते रहिए संगत जी, और सत्संग को आगे संगत के साथ शेयर करते रहिए। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर किया है हमारे साथ दिल्ली के छाबड़ा अंकल ने। दिल्ली शादरा से कार्तिक छाबड़ा अंकल ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। वो बताते हैं कि संगत जी, आप सबको मेरा प्रणाम। आज का ये सत्संग मेरा श्रद्धा, सब्र और गुरुजी की अपार महिमा का एक जीवित प्रमाण है। ये सत्संग आप सबको यह सिखाता है कि कैसे महाराज हमें आने वाले संकटों से पहले ही आगाह कर देते हैं और कैसे उनकी छोटी छोटी रेमेडीज हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आती हैं। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। मैं ऋषि छाबड़ा दिल्ली शादरा से आज अपना एक शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरु जी सत्संग 777 चैनल के माध्यम से आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। संगत जी, आज का ये सत्संग मेरे पिताजी, मेरी पत्नी और मेरे पूरे जीवन के उन चमत्कारों के बारे में है जिन्हें सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी महाराज साक्षात शिव जी हैं जो हमारे हर सांस का हिसाब रखते हैं। संगत जी, ये होली के दौरान का ही समय था कि महाराज हमें बहुत से सत्संग सुनवा रहे थे जो कि हेल्थ से रिलेटेड थे, पर हम इंसान हैं, अब हम हमेशा अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। संगत जी, एक दिन अचानक मेरे पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो बेहोश हो गए, और जब हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया, चेकअप हुए, सारे टेस्ट होने के बाद ये पता चला कि मेरे फादर का जो आयरन लेवल था वो गिरकर सिर्फ 7 रह गया था। तो संगत जी, मेरे फादर की उम्र 68 साल है और 68 साल की उम्र में इतना कम लेवल होना, ये एक नया जन्म ही था जो गुरुजी महाराज ने उनको देकर बचा लिया। नहीं तो संगत जी, वो सिचुएशन तो ऐसी थी कि खून बॉडी में बिल्कुल खत्म
इंसान बिल्कुल संगत जी पीला पड़ गया। डॉक्टर्स ने तुरंत इमरजेंसी में एडमिट किया। ऐसा लग रहा था जैसे हमने अपने पापा को खो दिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज तो पहले ही कष्ट को काट चुके थे। गुरुजी महाराज की असीम कृपा से मेरे पापा ने बहुत जल्दी रिकवरी ली। संगत जी, उनके बहुत टेस्ट हुए, रिकवरी में भी उनको संगत जी 15 दिन लग गए। यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आया था, जिसकी वजह से उनके जोड़ों में दर्द रहता था। हमें लगता था शायद उम्र की वजह से है। तभी संगत जी, गुरु जी की मेरे फादर संगत जी, मेरे फादर की जो फ्रेंड है, उनके आगे जो फ्रेंड है वो गुरु जी की ओल्ड संगत है, और वो उनके बहुत प्रिय मित्र हैं, जिसे कहते हैं बचपन से उनकी दोस्ती है। हालांकि मेरे पापा संगत जी कभी गुरुओं को नहीं मानते थे। उनका हमेशा से जो सोच रही थी, वो कहते थे कि भगवान भगवान होता है और मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता। मेरे फादर हमेशा इसी सोच के रहे हैं, और हम कभी भी किसी पंडित, किसी गुरुओं में कभी विश्वास नहीं रखते थे। फिर संगत जी, जब मेरे पापा एक दिन मिले सत्संग के माध्यम से, मेरे पापा की जो फ्रेंड है वो गुरु संगत है, आगे उनके जो फ्रेंड है गुरु जी की ओल्ड संगत है, तो सत्संग था, तो मेरे पापा ने उनको मना नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। ऐसे ऐसे संगत जी गुरु जी ने खुद से जोड़ा। मुलाकात हुई मेरे फादर की अपने दोस्त और उनके आगे जो फ्रेंड है दोस्त, उनसे। तो संगत जी, उसमें जब उन्होंने एक दिन मुलाकात की, बातें की, और गुरु जी के जब वो सत्संग सुनाती हैं ओल्ड संगत, तो ऐसा लगता है संगत जी जैसे कि महाराज साक्षात बैठे हो और आपसे बात कर रहे हो। मतलब वो सत्संग, वो इंसिडेंट्स जो भी वो बताते हैं, सच में ऐसा लगता है जैसे रूह कांप जाती है कि कोई बहुत ही भव्य, कोई बहुत ही बड़ा चमत्कार, जैसे कोई डिवाइन शक्ति हर पल आपके साथ है, इस तरह से। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर जो कभी गुरुओं में विश्वास नहीं रखते, यहाँ तक कि वो पंडितों को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है। और मेरे फादर संगत जी शिव जी के बहुत बहुत बड़े भक्त रहे हैं। बचपन से ही शिव जी की उन्होंने बहुत सेवा करी है। तो संगत जी, जब वहां उनकी मुलाकात हुई, तो कहते हैं ना, गुरु जी खुद अपने समय पे अपने आप जोड़ लेते हैं, और जब गुरु जी महाराज ने जोड़ना होता है, वो समय, तारीख, हर एक चीज वो अपने आप तय करते हैं। तो संगत जी, ऐसे धीरे धीरे मुलाकात मेरे फादर की उन अंकल से हुई, और मेरे पापा कब गुरु जी की संगत बन गए हमें नहीं पता। आज वही मेरे पापा हैं जो दिन रात गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और बड़े मंदिर में बहुत सेवा करते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग शेयर करने का उद्देश्य यही है कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति गुरु जी को नहीं मानता, तो उन्हें कभी फोर्स मत करो, क्योंकि महाराज ने कब जोड़ना है, किसको जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है और कैसे जोड़ना है, ये सब उन्होंने उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार पहले से ही तय किया हुआ है। अगर आपको रब ने पहले जोड़ लिया है तो आप कर्मों के अच्छे हो, आप बस उनका शुक्राना करते रहो और सब महाराज पे छोड़ दो। क्योंकि संगत जी, जब मेरी मदर मानती थी गुरु जी को और फादर नहीं मानते थे, तो हमारे घर में भी वही कलह कलेश होता था जो माँ सत्संग में सुनते हैं। लेकिन आज मेरे घर का माहौल बहुत डिफरेंट है। हमारे घर में हर एक बच्चा, यहाँ तक कि संगत जी, जो गुरु जी महाराज ने मुझे बेटी दी है, वो भी गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स है। तो मेरे को गुरु जी महाराज ने, हमें पूरे परिवार को संभाला है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे पिता को एक नया जीवन दिया है। जब उनका आयरन लेवल बहुत ज्यादा गिर गया था, उनके बहुत टेस्ट हुए, उन रिपोर्ट्स में पता चला कि उनको जोड़ों का जो दर्द रहता था, उनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। डॉक्टर्स का इलाज चल रहा है संगत जी, दवा चल रही है, और समय समय पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जांच कराने, क्योंकि संगत जी 68 साल की उम्र में डॉक्टर कहते हैं कि आपको नियम अनुसार आना चाहिए। डॉक्टर के यहाँ भी समय समय से आपको अपनी जांच कराते रहना चाहिए,
क्योंकि कब आपकी बॉडी में किस लेवल की कमी हो जाती है, किस चीज़ की आपको नहीं पता चलती, और इस एज में अगर कोई प्रॉब्लम निकल आती है तो उसका रिकवरी होना बहुत दिक्कत देता है। तो संगत जी, गुरु जी की जो वो ओल्ड संगत है, उन्होंने मेरे फादर को सत्संग शेयर करी। उन्होंने बताया कि गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे, वो अपनी संगत को बहुत सरल, बहुत ही सटीक उपाय बताते थे, जिसमें ना हींग लगती थी ना फिटकरी। इस कहावत को कहने का उनका उद्देश्य ये था कि ऐसे उपाय जिसमें ना आपको कोई पैसों का खर्च होता था, ना ही आपके किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते थे। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को बहुत सिंपल और सॉर्टेड रखते थे, ना वहमों में डालते थे, ना वहमों में रहने देते थे। तो उन्होंने बताया था कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि डॉक्टर्स अपना काम करेंगे और मैं अपना। तो आप हमेशा डॉक्टर की दवा को गुरुजी से ब्लेस करवा के लो, और साथ में जो गुरुजी उपाय बताते हैं वो करते रहो। तो उन्होंने कहा था अगर किसी भी संगत को जोड़ों के दर्द की समस्या है या उनकी रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है, तो संगत जी ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को और आप जरूर कीजिएगा। रात को 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया आपको 1 गिलास पानी में भिगो देना है। सुबह उस पानी को आपको तब तक उबालना है जब तक वो 1 गिलास पानी बिल्कुल आधा गिलास ना रह जाए। फिर इसे छान कर आपको चाय की तरह खाली पेट पीना है। ये आप संगत जी 21 दिन लगातार करें। ये आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स यानी कि गंदगी को बाहर निकाल देगा। और साथ ही यूरिक एसिड जब बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है। और ये काढ़ा संगत जी आपकी गंदगी तो बाहर निकालेगा ही, शरीर की नसों की, साथ ही आपके शरीर की जो सूजन है उसको भी खत्म कर देगा, इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देगा। तो आप संगत जी धनिए का ये पानी इस तरह से बनाकर जरूर पिए। 21 दिन आप ये करें, और जब आप इसे चाय की तरह सिप सिप करके पिएंगे तो गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करते रहें। गुरुजी के स्वरूप के सामने उनसे अभिमंत्रित कराए, उनको भोग लगाए और बोले कि गुरुजी ये वो दवा है जो आपके द्वारा मुझे दी गई है और मैं ये ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आप मेरे शरीर की हर एक बीमारी को दूर करना और इस काढ़े से मेरी सारी बीमारियां खत्म कर देना। गुरुजी का 7 टाइम्स मंत्र जाप करते करते आपको ये काढ़ा पीना है। तो ये काढ़ा संगत जी धनिये के बीज का, सूखे धनिये का, जोड़ों के दर्द, यूरिक एसिड और शरीर की सूजन को कम करने के लिए है। और अगर संगत जी घर में किसी की बीमारी है, निगेटिविटी है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक और उपाय बता रहा हूँ। उस उपाय में आपको क्या करना है संगत जी, ये एक ऐसी रामबाण पोटली है, ये एक बहुत ही गुप्त रेमेडी है। आप एक कांच का जो जार होता है वो लेना, उसे आप आधा सेंधा नमक से भर देना, और संगत जी उसमें 7 साबुत डंडी वाली जो सूखी लाल मिर्च होती है वो डाल देना। और इस जार को आप खुला ही रखना, ऊपर से ढक्कन मत लगाना। किचन के किसी ऐसे कोने में रख देना जहां पे किसी की भी नजर ना पड़े। ये नमक और मिर्च का जो जार होता है, ये हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक और बीमार ऊर्जा होती है उसको सोख लेता है। और हर महीने आप इसे बदलकर पुराना नमक जो होता है उसको पानी में बहा दो, या फिर आप इसको गंदगी में फ्लश कर दो। मतलब ये नेगेटिविटी गंदगी होती है, तो आप इसको आप फ्लश कर दो तो वो नेगेटिविटी सारी आपकी जिंदगी से फ्लश हो जाएगी। साथ ही संगत जी मैं आपको एक उपाय और बताता हूँ। ये उपाय उनके लिए है जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनकी हार्ट की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहती है, सांस फूलती है। तो ये जो उपाय है ये आपकी आर्टरीज को साफ करने का एक बहुत ही सरल और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। रात को संगत जी 1 चम्मच जो अलसी के बीज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स, आप इसको रात को 1 चम्मच भिगो दो और सुबह उन्हें चबाकर खा लो। इतना सरल उपाय है कोलेस्ट्रॉल का कि आप डॉक्टर की दवा अपनी जगह, और ये बहुत सरल उपाय है। और ये अलसी के बीज का स्वाद बिल्कुल अखरोट जैसा होता है, बड़ा स्वाद लगता है। दवाइयों से तो बहुत अच्छा स्वाद होता है संगत जी इसका। तो एकदम से मुझे ये भाव आया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इस रेमेडी ने मेरी मदर का जो कोलेस्ट्रॉल था उसको बिल्कुल ठीक कर दिया।
नहीं तो संगत जी, गुरुजी महाराज को मालूम है, जब मेरी मदर की जो कोलेस्ट्रॉल की दवा चल रही थी, उनकी 1500 रुपए की शीशी आती थी दवा की, बाई लाइप्सा ऐसे कुछ करके डॉक्टर ने नाम दिया था। और उस दवा को खाने से उनका जो हाल होता था, उनका कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी, कभी उनको बहुत ज्यादा दिल घबराता था। तो गुरुजी को यही कहती थी कि गुरुजी मेरे को बस ठीक कर दो। तो ये वो उपाय है, रेमेडी है जो उन गुरुजी की ओल्ड संगत ने बताई थी कि आप रात को 1 चम्मच अलसी के बीज पानी में भिगो दो और गुरुजी के स्वरूप के पास रख दो कि गुरुजी महाराज, ये मेरी दवा है, आपने इसको ठीक करना है, मैं इसको सुबह खाऊंगी। और सुबह उठते ही संगत जी गुरुजी के साथ में से आप वो दवा उठाओ, अपनी गुरुजी का मंत्र जाप करो और उन्हें आपको सुबह उठ के अलसी के बीज को चबा चबा कर खाना है। क्योंकि संगत जी, जो ये हमारे अलसी के बीज होते हैं, जो हमारा एलडीएल होता है, यानी कि जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये उसको मोम की तरह पिघला देता है। बहुत सरल उपाय है, इस उपाय को आप 21 डेज जरूर करें। आपको इफेक्ट अपनी हेल्थ में नजर आएगा, आपको रिजल्ट इसका अपने आप में आपको महसूस होगा। तो ये संगत जी वो उपाय थे जो हमने आपको बताए हैं, कोलेस्ट्रॉल के, यूरिक एसिड के, जोड़ों के दर्द के। और एक हमने आपको रामबाण पोटली का भी उपाय बता दिया है। इसको आप अपने घर में किचन में रखना जहाँ किसी की नजर ना पड़े, और हर महीने इसको बदल दिया करो, फ्लश कर दिया करो जो नमक मिर्च होती है। संगत जी, मैं अपने आपके साथ और सत्संग शेयर करता हूँ, कैसे गुरुजी महाराज हमें हेल्थ की ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने प्यारे सत्संग सुनवाते हैं और संगत के माध्यम से इतने इफेक्टिव रेमेडीज हमें सुनवा देते हैं, और जब हम वो करते हैं उसका सच में बहुत बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है। संगत जी, ये होली के दौरान का ही समय था जब मेरा ये सत्संग जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस समय गुरुजी बहुत सत्संग सुनवा रहे थे कि हवा में बहुत ज्यादा नकारात्मकता होती है। तो एक दिन संगत जी, मेरी गाड़ी अचानक से, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गाड़ी को कैसे रोकूं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे द्वारा किसी और को मेरी गाड़ी लगे या दिक्कत हो। संगत जी, मेरी गाड़ी ज्यादा स्पीड में नहीं थी, नॉर्मल में थी, और वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी। नॉर्मल इन द सेंस संगत जी, मेरी जो गाड़ी की स्पीड थी नॉर्मल से थोड़ा तेज ही थी। तो मैं गुरुजी से यही कह रहा था कि गुरुजी, मैं इसको किस तरह से रोकूं। अगर मैं रिस्क में आके ये वाला तरीके से गाड़ी को रोकना भी चाहूँ तो मुझे डर है कि मेरी गाड़ी डिसबैलेंस ना हो जाए, पलट ना जाए। लेकिन संगत जी, मेरे पे कोई और चारा नहीं था। मैंने गुरुजी का नाम लेते हुए ये रिस्क लिया। बस गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे बार बार बचा लिया। मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हुई और आगे जाके वो एक ठेला मतलब बंधा हुआ था, खाली था, उसमें जाके वो लगी। बस गाड़ी को पलटने से गुरुजी महाराज ने बचा लिया, क्योंकि मैंने बहुत खतरनाक कट मारा था। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। जान बचना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि रात का समय था संगत जी। बस गुरुजी ने, जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने खुद मेरी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको थाम लिया। गाड़ी रुक गई संगत जी। हालांकि मुझे मामूली चोटें आई, पर एक बहुत बड़ा काल था, संकट था। ऐसी अनहोनी हो जाती जो अगर महाराज ना होते तो संगत जी सच में मुझे ऐसा लगता कि मैं उस दिन नहीं बचता। महाराज ने उस दिन वाकई में मुझे बचाया है, क्योंकि अगले दिन जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें यही लिखा था कि मैं तुझे यमराज के द्वार से वापस खींच लाया हूँ। संगत जी, का गुरुजी ना होते तो सच में उस दिन मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो जाता। तो गुरुजी के तो इतने सत्संग है संगत जी, में जितना भी शेयर करूं वो कम है। गुरुजी हमारे को चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, जान से रिलेटेड हो, हर एक पल हमें ब्लेस करते हैं, हर पल वो हमें बचाते हैं। संगत जी, मैं आपके साथ एक और अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगा। ये एक मेरी जिंदगी का ऐसा सबसे बड़ा चमत्कार है। ये तब हुआ संगत जी जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ये 2025 जून की बात है संगत जी, जब मेरी बेटी की डिलीवरी हुई। संगत जी, जब मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई संगत जी, माफ करना गुरुजी, संगत जी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। मेरी वाइफ की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हम जो है माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। मैंने संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे बस यही अरदास की कि महाराज आप ही देने वाले हो, आप जो भी हो, जैसे भी हो, बस आप किसी का विश्वास मत टूटने देना। मैं नहीं चाहता मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का भक्ति के ऊपर से विश्वास उठे।
संगत जी, जब डॉक्टर्स ने साइन करा लिया था, बहुत रोया था और बार बार गुरुजी से बस मैं हाथ जोड़ कर यही कह रहा था, गुरुजी चमत्कार कर दो, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ दोनों को बचा लो। संगत जी, महाराज की मेहर देखिए, सिजेरियन के बाद गुरुजी महाराज ने माँ और बेटी दोनों बिल्कुल स्वस्थ कर दिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बेटी ब्लेस की और चमत्कार तो तब दिखा संगत जी, जब हमने अपनी बेटी का चेहरा देखा तो उसके माथे पर साक्षात ओम के दर्शन हो रहे थे। साक्षात गुरुजी ने उसे अपनी ब्लेसिंग्स के साथ भेजा था। और संगत जी, वो ब्लेसिंग्स हमें ये बता रही थी कि ये महाराज ने हमें भेजा है, ये महाराज की ब्लेस की हुई संतान है जो हमारे घर में आई है। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से यही कहता था कि गुरुजी आप वो ही देना जो हमारे लिए अच्छा हो। संगत जी, मैं आप सबको भी यही कहूंगा, कभी भी किसी चीज की डिमांड मत करो कि मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो, मेरी पहला औलाद मेरा बेटा हो, कभी मत कहो। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें वो ही दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। और संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से यही कहता था कि गुरुजी महाराज मुझे वो ही देना जो हमारे लिए अच्छा हो और जो आपकी रजा से हो। संगत जी, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बेटी हो, हालांकि मेरी वाइफ चाहती थी कि हमारी पहली औलाद बेटा हो। लेकिन संगत जी, हम कौन होते हैं मांगने वाले? देने वाला तो वो परमात्मा है जो ऊपर बैठा है, और वो वही देता है जो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। और कहते हैं जिस घर में पहली संतान बेटी होती है वो माँ लक्ष्मी का रूप होती है। और मैं हमेशा सत्संग सुनता था, लोगों की कहावतें सुनता था कि जिस घर में पहली संतान माँ लक्ष्मी के रूप में आती है उनके घर में बरकत खजाने भर जाते हैं। ये मैं हमेशा सुनता था, लेकिन जब ये मेरे साथ हुआ तो मैंने वास्तविकता देखी। संगत जी, जब से हमारे घर मेरी बेटी आई है संगत जी, वो वाकई में लक्ष्मी है। उसका हमने घर का नाम परी रखा है। और संगत जी, वो वाकई में महाराज द्वारा भेजी गई परी है जो हमारी जिंदगी में जब से आई है उसने हमारी जिंदगी बदल दी है। संगत जी, वो लक्ष्मी हमारे घर में जब से आई है, आप मानोगे नहीं, हम 2 कमरों के मकान में रहते थे संगत जी, 2 कमरों का मकान जिसमें मेरे मम्मी पापा मैं मेरी वाइफ रहते हैं। आज गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी 4 BHK घर में हम शिफ्ट हो गए हैं। और गुरुजी महाराज ने फरवरी में मुझे एक नई गाड़ी ब्लेस कर दी है। संगत जी, बस मैं इतना कहूंगा, जब से मेरी बेटी आई है मेरे हर काम में बरकत हो रही है। मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड मानता हूँ संगत जी कि मैं अगर मिट्टी पे भी हाथ लगा दूं तो वो मेरे लिए सोना बन जाती है। मेरी गुरुजी महाराज ने दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर दी है। और ये तरक्की मेरे जीवन में तब से होनी शुरू हुई है जब से मेरे घर में वो बेटी के रूप में आई है। क्योंकि वो बेटी संगत जी मेरी तो है, लेकिन महाराज द्वारा भेजी गई है। क्योंकि जब वो पैदा हुई थी पहले दिन ही उसके माथे पे साक्षात ओम के दर्शन हो रहे थे जो हमारे घर के हर एक सदस्य को हुए। तो जब महाराज ने स्वयं लक्ष्मी हमारे घर भेजी है संगत जी, तो सच में महाराज ने बरकत के खजाने भर दिए हैं। तो आज का ये सत्संग के माध्यम से मैं हर उस संगत को जिनका बेबी होने वाला है, मैं यही कहूँगा, रब से ये मत कहो मुझे बेटा दो या बेटी दो। रब को वो बोलो, रब मेरे कर्मों के अनुसार जो आपको लगता है जो हमारे लिए अच्छा है आप हमें वही देना। आप जो भी दोगे हम बहुत प्यार और प्रेम से स्वीकार करेंगे। बस बच्चा स्वस्थ रहे, हमेशा हेल्दी रहे और खुश रहे। हर माता पिता यही चाहता है, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ संगत जी कि कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो मुझे महाराज ने बेटी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में मेरे घर बेटी भेजी है। नहीं तो संगत जी सिचुएशन तो इतनी खराब हो गई थी, डॉक्टर्स ने जब कहा था कि माँ या बच्चे में से एक को ही बचा पाएंगे, वो दर्द मेरे लिए, वो दौर बहुत कठिन था। जब डॉक्टर्स ने साइन करा लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन मिरेकल होना बाकी था। क्योंकि गुरु के दरबार में जब कोई हाजिरी लगा देता है तो गुरुजी अपनी संगत को कभी निराश तो होने ही नहीं देते।
गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ को ब्लेस किया और मुझे बच्चा भी दिया। मेरी बेटी आई और वो बेटी जिसके माथे पे साक्षात ओम लिखा था, ओम के दर्शन हो रहे थे, जो गुरुजी ने कहा कि ये मैंने तुझे दी है, ये मेरे द्वारा ब्लेस की गई है, ये मेरी ब्लेसिंग्स है। और सच में संगत जी वो लक्ष्मी है जो हमारे घर आई है, क्योंकि उसके आने के बाद मेरे घर में, मेरे कारोबार में बहुत तरक्की हुई है, बहुत तरक्की हुई है। मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगा कि गुरुजी आप सबको अच्छी सेहत बख्शो, हर किसी के घर में खुशियां आए और सबकी जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, सबको कामयाबी मिले। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का आज ये कड़क आदेश है कि अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो। जो सत्संग गुरुजी महाराज हमें सुनवाते हैं आप उन्हें ध्यान से सुनो। डॉक्टर की सलाह के साथ गुरुजी के बताए गए जो भी आपको संकेत मिलते हैं वो करो। वक्त हाथ से ना निकल जाए, इसलिए समय रहते अपनी सेहत का ध्यान रखो। अपनी हाजिरी संगत जी, गुरुजी के चरणों में शुक्राना जरूर लिखना, कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखना संगत जी। और संगत जी, जब भी गुरुजी की दवा लें तो गुरुजी के स्वरूप के आगे आप उसको जरूर ब्लेस कराया करो। गुरुजी को जो आप जल प्रसाद का भोग लगाते हो, उस अभिमंत्रित जल प्रसाद से ही आप अपनी दवा लिया करो। और जब भी जो भी फीमेल मेंबर्स ये सत्संग सुन रहे हैं, जब आप अपनी किचन में खाना बनाते हो तो संगत जी, खाना बनाने के दौरान हमेशा पहली रोटी गाय के नाम की जरूर निकाला करो और उसमें गुड़ जरूर रखा करो। और पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते के नाम की जरूर निकाला करो। पक्षियों को दाना जरूर डाला करो। और गर्मियों का समय है, घर के बाहर पानी की व्यवस्था जरूर करके रखो। जो भी बेजुबान, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो गली का कोई भी जानवर हो, वो अगर आपके द्वार आए तो वो गर्मी के दौरान कभी भी आपके द्वार से प्यासा ना जाए। अगर वो आपको दिखे, आपकी क्षमता है तो हमेशा उसको कुछ खिलाओ, नहीं तो अपने घर के बाहर पानी जरूर भर के रखो। अपने घर की छत पर पानी जरूर भर के रखो इन पक्षियों के लिए। क्योंकि संगत जी, रब कब किस रूप में आ जाए, कब आपको ब्लेस कर जाए, कब आपसे सेवा ले जाए, आपको नहीं पता। रब हमेशा खुश होता है जब आप किसी बेजुबान की और किसी जरूरतमंद की सेवा करते हो। तो अगर आज आप सक्षम हो, गुरुजी महाराज ने आपको इतना दिया है कि आप उन बेजुबानों के लिए कुछ कर सकते हो, तो इतना करो कि आपके द्वार पे जब भी कोई बेजुबान आए, फिर चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, पक्षी हो, वो आपके द्वार से भूखा और प्यासा बिल्कुल ना जाए। इसलिए पहली रोटी गाय के नाम की और आखिरी रोटी कुत्ते के नाम की जरूर बनाना। जिस घर में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते के नाम की निकलती है, उसके घर में हमेशा बरकत के खजाने भरे रहते हैं। गाय माता हमारी, गौ माता, माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। और कुत्ते की रोटी काल भैरव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, जो आपके परिवार में, आपके बच्चों के ऊपर कभी भी कोई काल नहीं आने देता, कोई संकट नहीं आने देता। जिस घर में ये उपाय आज भी करे जाते हैं, जो पीढ़ियों से, पुराने जमाने से हम सब फॉलो करते आ रहे हैं, उन घर में आज तक बरकत बनी हुई है। उनके घर में कभी कोई अनहोनी नहीं दस्तक देती, कोई काल नहीं आता। जिस घर में स्वयं घर की फीमेल खुशी से, मन से पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालती है। तो आप सब भी ये उपाय जरूर करना संगत जी। गुरु जी का जोत का घी जरूर आप मालिश करा करो। अगर आप स्वस्थ भी है तो भी आप अपने पैरों की मालिश जरूर किया करो उससे, क्योंकि मालिश करने से आपके पूरे शरीर के जो भी टॉक्सिन्स है, नेगेटिविटी है, सब गुरु जी भस्म कर देते हैं। वो एक अग्नि तत्व शक्ति है उस जोत के घी के अंदर। तो आप जरूर किया करो। और अब गर्मियां आ रही है, गुरु जी का जो चंदन तिलक है, गुरु जी के चरणों में उसको लगा के अभिमंत्रित करके आप अपने माथे पर खूब अच्छी मात्रा में चंदन तिलक जरूर लगाया करो। आपका माथा ठंडा रहेगा, दिमाग शांत रहेगा
और साथ ही संगत जी आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये वो सरल और अचूक उपाय हैं जो गुरुजी महाराज की हर एक संगत को जरूर करने चाहिए। सत्संग अच्छा लगा हो तो आगे संगत के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आज के सत्संग में बताए गए उपाय ना जाने किसको नया जीवन दे, किसको वो ब्लेसिंग्स दे या किसको वो उम्मीद दे जिसको आज के सत्संग की बहुत जरूरत है। तो आप इसको आगे संगत के साथ जरूर शेयर करना और अपनी हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जरूर लगाना और गुरु जी को शुक्राना जरूर कर देना। जिस जिसको माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगा देना कि गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपने हमें खजानों की ब्लेसिंग्स दे दी। जो जो आज अपना शुक्राना लगाएगा गुरुजी उनकी जिंदगी में बहुत जल्दी बरकत के खजाने भर देंगे, क्योंकि आज इस सत्संग के माध्यम से महाराज ने ये संदेश भेजा है कि जो भी संगत पैसों से तिल तिल करके परेशान थी, जिसके सपने अधूरे रह गए, महाराज ने आज साक्षात ये हुक्म दिया है कि बहुत जल्दी आपका अपना मकान बनने वाला है और उस मकान के आगे आपकी अपनी मनपसंद गाड़ी खड़ी होने वाली है। आज महाराज ने सत्संग के माध्यम से आपको नए घर की और नई गाड़ी की ब्लेसिंग्स दी है। जिसको भी ये ब्लेसिंग्स चाहिए तुरंत अभी कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने हमें खजानों की ब्लेसिंग्स दी, ये कमेंट्स में हाजिरी जरूर लगाना, जरूर लिखना। तो अब सत्संग को यहाँ विराम करेंगे गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना।